नमस्कार साथियों। तो मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस ब्राइट फ्यूचर साइंस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स से अपन इससे पहले एक क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले जाकर उस क्लास को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस क्लास को पढ़ें, ताकि आपको इकोनॉमिक्स की जो बेसिक नॉलेज है उसको आपको जानकारी उससे हासिल हो जाएगी उस वीडियो से। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, आज जीडीपी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनके बारे में एक एक करके सारी चीजों को चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैठना है और वीडियो को कर देना लाइक, और अपन अपनी क्लास को बिना देरी को बिना डिले को ये स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं जीडीपी, यानी कि जो जीडीपी होता क्या है, जिसका पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। अगर इसकी बेसिक जानकारी बात करें अपन, तो बेसिक क्या होता है इसका, जीडीपी कहते किसे हैं। तो देखिए, एक निश्चित समय सीमा के अंदर, किसके अंदर, एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं, मैंने बोला क्या कहा, ध्यान से सुनना, किसी निश्चित समय में, निश्चित समय कहना गलत हो जाएगा, निश्चित सीमा के अंदर, यानी कोई क्राइटेरिया, एक फिक्स एरिया है, उसके अंदर उत्पादित होने वाली या जिन वस्तुओं का या जिन सेवाओं का उत्पादन होता है उनको अपन क्या कहते हैं, उसके अंदर अपन जीडीपी कहा जाता है, यानी उन सारी चीजों को क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। अब जीडीपी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे अपन इंडिया की बात करें, किसकी बात करते हैं अपन, इंडिया की बात करते हैं, यानी अपना जो प्यारा प्यारा देश भारत है उसकी बात करते हैं। तो इसमें आपको पता है एक फेमस कंपनी टाटा, जिसे आप जानते हो टाटा। अगर मान लीजिए टाटा ने कितने वस्तुओं का निर्माण किया, या 800 वस्तुओं का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। भाई अगर बात करें, एक एलजी भी कंपनी है भारत के अंदर। कौन सी कंपनी है, एलजी। अगर मान लीजिए, है तो विदेशी कंपनी, लेकिन मान लीजिए उसने 300 वस्तुओं का या 300 सेवाओं को क्या करे, उत्पाद किया। अब इसी तरह भारत का कोई इंसान है, यानी कि जो कोई मैन, यानी कोई आदमी है, कैसा है, लेकिन वो भारतीय, अगर वो कहाँ जाएगा, विदेश में, यानी जो विदेश में पैसा कमाता है, वहां से कितने रुपए लाया, 150 रुपए। अब जीडीपी, अपने देश की अगर जीडीपी काउंट करें तो 1100 होगी। क्यों, मैंने कहा एक निश्चित सीमा के अंदर, जैसे देखिए टाटा इंडिया के अंदर है, एलजी भी किसके अंदर है, इंडिया के अंदर। तो केवल इन दोनों को ही अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इस बाहरी आदमी को अपन ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जीडीपी के अंदर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक निश्चित सीमा, तो अपने इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, तो इंडिया में केवल दो चीजें बनी है, एक बनाए 800, एक 500, यानी टाटा ने बनाया और एलजी ने बनाया। और भारतीय जो व्यक्ति था उसको विदेश जाके इनकम कमाई, तो उसको अपन इसमें काउंट नहीं करेंगे। आई होप को आपको जीडीपी के बारे में इतना चीजें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा चीजों को आप रिवाइज कीजिए, मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, समझिए इन सारी चीजों को। अब समझते हैं अपन जीएनपी क्या होता है। क्या समझते हैं, जीएनपी क्या होता है। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ते हैं, जीडीपी आपको समझ में आ गया होगा, यानी एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित होने वाले सेवा एवं वस्तुओं के उत्पादन को अपन क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अब अपन समझते हैं जीएनपी। क्या समझते हैं अपन, जीएनपी क्या समझते हैं, जीएनपी। जीएनपी नहीं, अब इसको बोलेंगे, हाँ जीएनपी है, क्या कहेंगे इसको, जीएनपी, जिसका पूरा नाम क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जिसका पूरा नाम क्या होता है, जैसे आप लिखोगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर इसी बात करें इसकी, तो इसको कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हिंदी में इसको क्या नाम देंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, समझते हैं। अब जीएनपी क्या होता है। अब देखिए, जीएनपी ऐसा पैसा होता है जो किसी देश के लिए काम आता है, यानी कि वह पैसा, मैंने क्या कहा, ऐसा पैसा या वह पैसा जो देश के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है, जो एक देश के लिए काम आता है, वह उसका क्या कहलाता है, आप बताओ, जीएनपी कहलाता है। क्या कहलाता है उसका, जीएनपी कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, ऐसे जैसे अगर मैं बात करूं एक चीज की, जैसे कोई भारतीय व्यक्ति है, कौन है, कोई भारतीय व्यक्ति,
एक भारतीय व्यक्ति है जो विदेश में, कहाँ पे, विदेश में पैसा कमा के लाया, उसको अपन ने मान लिया x। जैसे यहाँ पे अपन ने 150 रखा था, इसलिए जो भारतीय कोई व्यक्ति है जो विदेश में पैसा कमा के लाया उसको मान लिया x। अब कोई विदेशी कंपनी, मैंने अब क्या है, कोई विदेशी कंपनी, कोई विदेशी कंपनी जो अपने देश से पैसे को लेके गई है उसको मैंने मान लिया y। क्या मान लिया, y। अब एक बात बताइए, जो व्यक्ति अपने देश से पैसे को ले गए, यानी कोई विदेशी कंपनी अपने देश से पैसे को ले गई, तो क्या ये बाई वाला पैसा किसी अपने देश के काम आएगा? तो आप बताओगे ये जो बाई पैसा है, ये जो बाई पैसा है जो अपन ने बाई माना है कि विदेशी कंपनी द्वारा जो अपने देश से ले जाया गया है बाई, ये अपने काम आने वाला नहीं है। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो व्यक्ति अपना, जो भारतीय व्यक्ति था, जो भारतीय की व्यक्ति था, उसने विदेश में जाके x रुपए कमाया। कौन सा, कितना रुपए कमाया, x रुपए। तो ये तो अपने किस में काम आएगा, यानी ये तो अपने देश के विकास में क्या होगा, सहायक होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब क्या किया जाता है, जब जीडीपी में से, किसमें से, जीडीपी में से, मैंने कहा जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी भारत में जितनी चीजें निर्मित हुई है, भारत में क्या हुई है, जितनी चीजें निर्मित हुई है, तो जो जीडीपी, उनमें से किसको घटा दिया, x माइनस वाई। किसको घटा दीजिए आप, x माइनस वाई। यानी x का मतलब भारतीय द्वारा विदेश में कमाया गया पैसा, वाई मतलब अपने देश के अंदर विदेशी कंपनी द्वारा कमाया गया पैसा। यह किसके बराबर होगा, तो आप बताओगे जीएनपी के बराबर होगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। याद रखोगे मैंने क्या कहा, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी में से जब किसको माइनस कर देते हो, x माइनस वाई। x माइनस वाई मतलब भारतीय द्वारा, जो भारतीय व्यक्ति है उसके द्वारा विदेश में कमाया गया पैसा, माइनस विदेशी कंपनी द्वारा अपने देश में कमाया गया पैसा, क्या कहलाएगा। तो उसको जब जीडीपी में से रिड्यूस कर दोगे, यानी उसको जब माइनस कर दोगे, तो आपके पास निकल के जीएनपी आ जाएगा। इसको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि अपने टोटल देश का जीडीपी, मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर अपन इस फॉर्मूले पे अगर जीएनपी निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें अपन, जीएनपी, तो बताइए अपने देश का जीडीपी कितना था, 1100, कितना था, 1100, माइनस विदेशी द्वारा, जो अपना भारतीय व्यक्ति था उसने विदेश में जाके कितना कमाया, 150, यानी ठीक है। अब ऐसे विदेशी कंपनी अपने देश में से कितना ले गई, विदेशी कंपनी अपने देश में से कितना ले गई, तो आप बताओगे विदेशी कंपनी ले गई अपने देश में से 300, कितना ले गई, 300। तो जब आप जीएनपी निकालने बैठोगे तो जीएनपी कितना आएगा, 1100 माइनस, अब विदेशी कंपनी ज्यादा ले गई है, अब एक क्या अपने भारतीय ने कम कमा पाया है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 150। अब जब जीएनपी बराबर लिखोगे तो जीएनपी कितना निकल के आ जाएगा, इसमें से 150 माइनस करोगे तो 950 ही बचेगा। 100 कम करोगे तो कितना बचेगा, 1000, और 50 और कम कर दोगे तो 950। यानी ये अपने क्या निकल के आ गई, जीएनपी निकल के आ गई। जीडीपी और जीएनपी में किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब एक चीज और याद रखनी है आपको, देखिए जो आपको x माइनस वाई यहाँ पे दिख रहा है, x माइनस वाई दिख रहा है, तो ये इसको अपन नाम क्या देते हैं, तो x माइनस वाई को अपन नाम देते हैं शुद्ध साधन आय। क्या नाम देते हैं, शुद्ध साधन आय। यानी कितना अगर भारतीय ने पैसा ज्यादा कमाया है तो कितना अपने देश के लिए काम आएगा, अगर विदेशी कंपनी कितना ले गई तो कितना अपने देश से पैसा बाहर चला गया। इसको अपन कहते हैं शुद्ध साधन आय। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि यदि जीडीपी में से शुद्ध साधन आय को माइनस कर दिया जाता है, यानी जब जीडीपी में से शुद्ध साधन आय को घटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, तो आपके पास क्या मिलता है, तो आप बताओगे जीएनपी मिलता है, यानी आप बताओगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपने पास बचते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइएगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए धीरे धीरे, साथ ही साथ आराम से पढ़ते हैं अपन। इसके बाद जीएनपी हो गया। अब ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहीं पे इसी स्लाइड पे एक चीज और पढ़ा देता हूँ। अभी आपको क्या पढ़ना है कि थोड़े केस होते हैं, जैसे मान ली कोई कंडीशन होती है, जैसे 4 केस पढ़ने हैं अपन। क्या पढ़ने हैं, केस, यानी कुछ कंडीशंस पढ़नी है, 2 3 4 अभी पढ़ने हैं, बाद में थोड़ा, अब उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। देखिए जब विदेशी कंपनी और मैंने क्या कहा कि जब विदेशी कंपनी द्वारा अपने देश से जितना पैसा ले जाया गया है और जो भारतीय व्यक्ति ने पैसा विदेश से कमा के लाया है
और विदेशी कंपनी अपने देश से जितना पैसा ले गई है, क्या ले गई, विदेशी कंपनी अपने देश से जितना पैसा ले गई, अगर दोनों चीजें बराबर हो, अर्थात कहने का मतलब x बराबर क्या हो बाई, x बराबर क्या हो बाई, तो इसे अपन क्या नाम देते हैं, तो इसको अपन कहते हैं, आप बताओगे, संतुलित अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे इसको, संतुलित अर्थव्यवस्था, संतुलित अर्थव्यवस्था, क्या कहते हैं इसको, संतुलित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी अगर इस कंडीशन की बात करें तो देखिए, जब जितना अपने देश से क्या हो जाएगा, पैसा चला जाएगा और उतना ही अपने देश के अंदर आ जाएगा, तो इसी कंडीशन में आप कह सकते हो कि जो जीएनपी होता है, क्या होता है, जो जीएनपी होता है वो जीडीपी के बराबर हो जाएगा। जीएनपी किसके बराबर हो जाएगा, जीडीपी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जीएनपी जब अपन निकालने बैठते हैं तो विदेशी पैसे को माइनस कर देते हैं और जो भारत के अंदर आ रहा है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जीएनपी निकल जाएगा। लेकिन जीडीपी में क्या होता है, विदेशी हट जाएगा और अपने देश में जितना बना चाहे वो विदेश वालों का हो, अपन क्या करना है उसको जोड़ दें। यानी जब x बराबर बाई हुआ, यानी जो विदेशी कंपनी पैसा ले गई है और भारतीय ने अपने देश में जितना पैसा कमाया है उसको जब आप बराबर करते हो तो उसको कहते, जब बराबर हो जाता है तो उसको कहते हैं संतुलित अर्थव्यवस्था। इस कंडीशन में क्या होता है, अपना जो जीडीपी होता है वो जीएनपी के बराबर हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सेकंड केस की बात करें तो देखिए, सेकंड केस में बात करें, यदि जो x है, क्या है, जो x है वो क्या हो, बड़ा हो बाई से, x क्या हो, बड़ा हो बाई से। जैसे बताइए, कहने का मतलब जो भारतीय व्यक्ति है विदेश में जाके ज्यादा पैसा कमा रहा है, क्या रहा है, ज्यादा पैसे कमा रहा है, और अपनी जो विदेशी कंपनी है, जो क्या है, विदेशी कंपनी अपने देश में कम पैसा कमा पाए, तो कहने का मतलब अगर जब जीएनपी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जीएनपी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, यानी यह कंडीशन होगी तो किसी भी देश को होता है लाभ। क्या होता है, लाभ, क्योंकि विदेश से पैसा ज्यादा आ रहा है, अपने देश से कम जा रहा है, तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्या होगा, लाभ होगा। तो इस कंडीशन की बात करें तो इस कंडीशन में जो जीएनपी होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो जीएनपी होता है वो बड़ा हो जाता है किससे, जीडीपी से। इस कंडीशन में जीएनपी किससे बड़ा हो जाता है, जीडीपी से बड़ा हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब अगले केस की बात करें, जैसे देखिए मैंने क्या कहा कि x किससे बड़ा हो जाए, y से, लेकिन इसका एक उल्टा सोचिए, इसका ठीक क्या सोचिए, उल्टा। अगर x छोटा हो जाए, x कैसा हो जाए, छोटा, यानी कि विदेश से पैसा अपने देश में कमाए, यानी जो प्रोडक्ट या वस्तु, पैसे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अगर विदेश से कमाएगा और अपने देश से ज्यादा चले जाएगा, यानी बाई ज्यादा चले जाएगा, एक्स, यानी कि भारतीय व्यक्ति वो विदेश से कम पैसा ला पाए और विदेशी कंपनियां क्या हो जाए, भारत से ज्यादा अगर पैसा ले जाएंगी, तो उस कंडीशन में जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, वाई के। तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं हानि। क्या कहते हैं इस कंडीशन को, हानि। और इस कंडीशन में किसी देश का जो जीएनपी होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, किससे, जीडीपी से। किससे छोटा हो जाता है, जीडीपी से छोटा हो जाता है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, नहीं होना चाहिए, हो तो बताइए, ठीक है। अब क्या कहा मैंने, दोनों कंडीशन समझ में आई, तीनों कंडीशन समझ में आएगी। एक कंडीशन और होती है इसके अलावा, अब आप सोचोगे सर इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, मैं कहूंगा बिल्कुल होती है। सोचिए थोड़ा, एक बात बताइए मेरे को, अगर कोई विदेशी कंपनी है, वो विदेशी कंपनी, अगर किसी देश की बात करूं, अगर मैं इंडिया की बात करूं, विदेशी कंपनी की क्या बात करें, इंडिया की, अगर इंडिया का कोई व्यक्ति विदेश कमाने नहीं जाता है, ध्यान से सुनना बातों को, इंडिया का कोई व्यक्ति विदेश कमाने नहीं जाता है और इंडिया में ऐसा भी बना कोई विदेशी कंपनी भारत में नहीं आएंगी कमाने, तो जो जीएनपी है वो किसके, जो जीएन क्या है, भारतीय व्यक्ति विदेश में कमाने नहीं जाएगा और विदेशी कंपनी भी भारत में नहीं आएगी, तो जो एक्स और वाई है दोनों भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, दोनों इस कंडीशन में दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो जब यार जीरो हो जाएंगे तो एक बात बताइए, तो इस कंडीशन में जो देश का जो क्या होगा, जो जीएनपी होगा वही क्या हो जाएगा, यानी जीडीपी होगा वही क्या हो जाएगा, जीडीपी। अब देखिए, अब इस कंडीशन को अपन कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था, यानी इसको अपन नाम देते हैं बंद अर्थव्यवस्था। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, यानी जब मान लीजिए भारतीय व्यक्ति विदेश में कमाने नहीं जाएगा और विदेश की कंपनी भी भारत में कमाने नहीं आएगी, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो देश का, किसी भी देश का जो जीडीपी होता है वही किसके बराबर होता है, जीएनपी के बराबर होता है। लेकिन जब कोई देश ऐसा होता है
कि जो अपने देश में ना तो विदेश में पैसा कमाने जाए, ना विदेशी कंपनी को अपने देश में आने दे, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को अपन कहते हैं बंध अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं इस अर्थव्यवस्था को? बंध अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी बंध अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आयात एवं निर्यात दोनों पर बैन लगा दिया जाता है। यानी आयात और निर्यात दोनों चीजों को क्या कर दिया जाए, देश में बंद कर दिया जाता है। चीजें समझ में आ गई। जीडीपी जीएनपी क्या होता है? जीएनपी किन किन कंडीशन में संतुलित हो सकता है, क्या अपने लाभ के पद है, देश को किस पर ध्यान देना चाहिए, देश पे ध्यान देना चाहिए लाभ वाले पे, यानी कि विदेशी व्यक्ति ज्यादा ले आए और अपने भारत का व्यक्ति क्या ले आए ज्यादा विदेश से, और विदेशी कंपनी अपने भारत से कम लेके जाए, तो अपने देश के लिए क्या हो जाएगा, लाभ वाली चीजें हो जाए। यहाँ तक समझ में आएगा। तो इसके बाद आगे चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो पहले इनको मैं रफ करता हूँ, बाद में आप चीजों को चाहो तो नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को थोड़ा बैक करके, ठीक है। चलिए समझते हैं चीजों को। तब तक आपके लिए टाइम है, अगर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो, आराम से कर दो भाई, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं आराम से, ठीक है। चलिए तो अब इससे आगे चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब अपन क्या समझते हैं, देखिए अगर आपसे एक चीज और पूछी जाए, आपसे अगर कोई पूछता है कि जब जीडीपी में से आप जीएनपी को माइनस करते हो, क्या कहे आपसे कोई कि जब आप जीडीपी में से जीएनपी को माइनस करते हो तो क्या निकल के आएगा, एक्स माइनस वाई। इसी को अपन क्या कहते हैं, शुद्ध साधन आय। क्या कहते हैं, शुद्ध साधन आय। यानी जब जीडीपी में से जीएनपी को माइनस किया जाएगा तो क्या बचेगा, शुद्ध साधन आय बचेगा। यानी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीडीपी में जब जीएनपी को आप माइनस करोगे तो एक्स माइनस वाई बचेगा। यानी कि भारतीय द्वारा विदेश में कमाया गया पैसा और विदेशी कंपनी द्वारा किसी अपने देश के अंदर कमाया गया पैसा, इसी को अपन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या निकल गया, शुद्ध साधन आय। याद रखोगे इस बात को, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं चीजों को। अब आगे अपन को क्या पढ़ना है, आगे अपन बात करते हैं एनएनपी के बारे में। किसके बारे में करते हैं, एनएनपी के बारे में। देखिए एनएनपी होता क्या है, सबसे बात करते हैं सबसे पहले एनएनपी। एनएनपी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको कहा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। यानी अपन क्या पढ़ रहे हैं, जीएनएनपी। क्या पढ़ रहे हैं अपन, एनएनपी, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या समझना है, एनएनपी होता क्या है, क्या समझना है अपन को, एनएनपी होता क्या है। देखिए यह क्या होता है, यह देश का शुद्ध पैसा होता है। यह जो क्या होता है एनएनपी, यह भी देश का कैसा होता है, बिल्कुल प्योर पैसा होता है, बिल्कुल शुद्ध कैसा पैसा होता है, बिल्कुल शुद्ध पैसा होता है। जब जीएनपी में क्या किया जाता है, टूट फूट या जिसको कहते हैं अपन मूल्य ह्रास, टूट फूट यानी डिप्रिसिएशन जो होता है उसको जब आप घटा देते हैं। जैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होता क्या है, जैसे देखिए आपने जीडीपी निकाला, क्या निकाला, जीडीपी। जीडीपी में तो जब विदेशी पैसा को कहाँ कर दिया, बाहर कर दिया, विदेशी पैसा को कहाँ कर दिया, या विदेशी वस्तुओं को बाहर कर दिया। कितना प्रोडक्ट विदेशी कंपनियां करके लेगी उसको अलग कर दिया, और विदेशी व्यक्ति ने कितने का प्रोडक्शन किया वो अपने भारत में ऐड कर दिया, तो अपना क्या निकल के आया, जीएनपी। लेकिन जब एक बात बताइए मेरे को, क्या जितनी चीजें बनाई, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी बल्ब बनाने की फैक्ट्री है, अगर उसने 100 बल्ब बनाए, कितने बल्ब बनाए, 100 बल्ब बनाए, कोई बल्ब बनाने कंपनी है उसने 100 बल्ब बनाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें से कुछ टूट फूट जाए, क्या हो जाए, कुछ टूट फूट भी जाते हैं। यानी इसी को अपन कहते हैं मूल्य ह्रास। क्या कहते हैं इसको, मूल्य ह्रास। इंग्लिश में कहते हैं इसे डिप्रिसिएशन। क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। यानी जब आप जीएनपी में से, किस में से, जीएनपी में से, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में थे, जब आप मूल्य ह्रास को घटा देते हो, किसको घटा देते हो, मूल्य ह्रास, यानी कि जिसको अपन कहते हैं डिप्रिसिएशन, तो अपने पास क्या निकल के आता है, तो आप बताओगे एनएनपी निकल के आता है। बताइए अब एक बात बताइए, मैंने एग्जांपल दिया कि 100 बल्ब, अगर किसी कंपनी ने 100 बल्ब बनाए, अगर उसमें से मान लीजिए 5 बल्ब क्या हो गए, फ्यूज हो गए। कितने बल्ब फ्यूज हो गए, 5 बल्ब। तो आप क्या बताओगे कि इनमें से 5 बल्ब ना होगा, दुकान पर बिकने के लिए कितने जाएंगे, 95 जाएंगे, कितने जाएंगे, 95 95 जाएंगे। तो यही क्या कहलाएगा, तो आप बताओगे यही सारी चीजें क्या कहलाएंगी, एनएनपी कहलाती है। क्या कहलाती है, एनएनपी कहलाती है। समझ में आया, कुछ
के नहीं आया, समझ में आया? चलिए मैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने क्या कहा, एनएनपी क्या होता है, जब आप जीएनपी में से मूल्य ह्रास यानी डिप्रेशिएशन को माइनस कर देते हो तो आपके पास जितने भी प्रोडक्शन यानी जो जितने भी प्रोडक्ट बचते हैं यानी जितने का प्रोडक्शन बचता है तो उसी को अपन एनएनपी कहते हैं। जैसे समझिए, अगर मैं भारत की बात करूं, किसकी बात करूं, भारत की, तो आपको मान लीजिए जैसे एक जियो कंपनी है, कौन सी कंपनी है, जियो कंपनी है, इसने प्रोडक्शन किया 700 रुपए का, सॉरी कितने का प्रोडक्शन किया, 700 का प्रोडक्शन किया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वीवो एक कंपनी है, अब वीवो कंपनी है तो विदेशी, लेकिन मान लीजिए इसने प्रोडक्शन किया 300 रुपए का, 300 का कितने का प्रोडक्शन किया, 300 का प्रोडक्शन किसी ने कर दिया, वीवो ने। लेकिन भाई अगर मैं बात करूं, कोई आदमी है, कोई आदमी मान लीजिए जैसे रमेश है, और रमेश मान लीजिए विदेश में काम करता है, कहाँ काम करता है, या विदेश में काम करता है, विदेश में काम कर लिया मान लीजिए। अब इसने विदेश में काम कर लिया तो मान लीजिए इसने 200 रुपये कमा लिए या 200 का प्रोडक्शन किया, विदेश में किया। तो जब आप जीडीपी निकालने बैठोगे, क्या निकालोगे, इसी फॉर्मूले पे जब आप क्या निकालोगे, जीडीपी। तो जब आप जीडीपी निकालोगे तो देश के अंदर कौन कौन है, नंबर 1 जियो भी है, नंबर 2 वीवो भी है, तो दोनों को जोड़ोगे तो जीडीपी कितना निकल के आएगा आपका, 1000 का। यानी जीडीपी यानी टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ देश के अंदर, 1000 रुपये का। लेकिन भाई अगर आप जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्या किसकी बात करो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, जीडीपी माइनस एक्स माइनस वाई, जीडीपी माइनस एक्स माइनस वाई, कहने का मतलब टोटल जीडीपी कितना है, टोटल जीडीपी अपने पास 1000 रुपये, कितने का प्रोडक्शन, टोटल जीडीपी अपना 1000। अब माइनस करेंगे, एक्स का मतलब है विदेशी, जो भारतीय व्यक्ति उसने विदेश में कितना पैसा कमाया, तो आप क्या बताओगे, एक्स बराबर 200, कितना है 200। अब भाई बात करें वीवो कंपनी यानी जो एक विदेशी कंपनी है, वो अपने देश से कितने का प्रोडक्शन करके ले गई, तो आप बताओगे 300 रुपये का प्रोडक्शन करके ले गई। तो टोटल वैल्यू जब आप इसके निकालने बैठोगे तो टोटल वैल्यू कितनी निकलेगी, 1000 में से 300 में से इतनी कितनी माइनस करोगे, 300 में से 200 माइनस करोगे तो कितने बचाएंगे, 100, कितने बचाएंगे 100, यानी कि इस 1000 में से 100 को और माइनस कर दो तो आप बताओगे अपने देश की जो जीएनपी है वो कितना निकल के आए, 900, कितना निकल के आए, 900। यानी अब इसमें अपने मतलब की केवल चीजें कितनी है, 900 है, कितनी मतलब की चीजें 900, क्योंकि वीवो तो अपना 300 का प्रोडक्शन करके अपने यहाँ ले गई, तो अपने काम का मतलब का है केवल कितना है, तो आप बताओगे अपने मतलब का केवल 900, कितना है अपने मतलब का केवल 900। लेकिन एक बात और सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर इस 900 की बात करूं तो इस 900 क्या पूरी तरह या कारगर होगा अपने काम के लिए, नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ टूटी फूटी, इसमें कोई क्या होगी, कुछ थोड़ी बहुत टूट फूट होगी, यानी थोड़ा बहुत क्या होगा, डिप्रेसिएशन होगा, क्या होगा, थोड़ा बहुत डिप्रेसिएशन होगा। तो डिप्रेसिएशन यानी जिसको अपन क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास, क्या कहते हैं उसको, मूल्य ह्रास। तो जब आप इसमें से मूल्य ह्रास को घटा दोगे, मान लीजिए मूल्य ह्रास हो गया आपका, जो डिप्रेसिएशन है वो हो गया 50 का, कितने का डिप्रेसिएशन हो गया 50 का। तो जब आप एनएनपी निकालोगे, क्या निकालोगे, एनएनपी, तो कितने का आएगा, तो आप बताओगे जब 900 में से, यानी आपकी जो जीएनपी कितनी थी, यही फॉर्मूला है, क्या है, एनएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, जीएनपी माइनस क्या, मूल्य ह्रास यानी डिप्रेसिएशन। तो डिप्रेसिएशन कितने का दिया है मैंने, 50 का, तो 900 में से आप माइनस कर दोगे 50, तो आपकी जो एनएनपी की वैल्यू निकल के आएगी, आप बताओगे 850, यानी 850 क्या हो गया आपके देश का एनएनपी। यानी अब जितने भी जो 850 जो 850 है, अब इन जितने 850 के प्रोडक्शन को आप मार्केट में सेल के लिए पहुंचा सकते हो, यानी एनएनपी निकल के आता है, जो बिल्कुल सारी चीजें फिक्स होती हैं। जीएनपी केवल देश का होता है, जीडीपी में विदेशी, केवल देश के अंदर जितनी चीजें बनी वो होती हैं। जीएनपी में क्या होता है, जो देश के व्यक्तियों द्वारा बनाई गई है या देश के काम आने वाली चीजें, और जीएनपी में वही होता है, नेट का मतलब होता है जितनी चीजें फिक्स, यानी उसमें से क्या घटा दिया है, डिप्रेसिएशन को घटा दिया गया। सेम इसी से आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैंने अभी बताया, जब जीडीपी में से जब आप जीएनपी को माइनस करते हो, क्या पूछेगा, जब जीडीपी में से जीएनपी को माइनस करते हो तो क्या बचता है, तो आपने बताया था शुद्ध साधन आय। तो सेम इसी तरह जब आप जीएनपी, किसमें से, जीएनपी में से एनएनपी को माइनस कर देते हो, जीएनपी में तो किसको घटा देते हो, एनएनपी में,
यानी GNP माइनस NNP, तो आपको क्या मिलेगा, डिप्रेशिएशन यानी कि मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास का मतलब यही होता है जितनी आपकी चीजें प्रोडक्शन में टूट फूट गई उन सारी चीजों को अपन क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं। आई होप को आपको GNP के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको मैंने 3 चीजें पढ़ा दी, GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, NNP क्या होता है। तीनों चीजों में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और साथ ही अपन क्या करेंगे, इन सारी चीजों की तैयारी भी लगातार करते रहेंगे, ठीक है। यानी एसएससी, अगर आप एसएससी बैकग्राउंड यानी एसएससी सीजीएल 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इकोनॉमिक्स कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ पे जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं आपको इसके साथ साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराता चलूंगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ रही है आपको अब, ठीक है। अब अपन आगे चीजों को समझते हैं क्या होता है। तुम थोड़ी चीजें समझते हैं, जैसे अपन कोई भी चीज समझते हैं, अपन समझते हैं जो जीडीपी में क्या होता है, जो मार्केट प्राइस होता है। जैसे समझिए, पहले मैं इसको रफ करता हूँ, बाद में फिर समझाता हूँ, ठीक है। तब तक आपसे यही बोलूंगा कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं आपकी पढ़ाने के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे सारी चीजों को समझते हुए चलना है, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ते हैं, ठीक है। अब समझते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी जो क्या होता है, जीडीपी के हिसाब से मार्केट प्राइस होता है। देखिए सबसे पहले अपन मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस समझिए। देखिए किसी भी वस्तु का मार्केट प्राइस किस पर निर्धारित किया जाता है। आप पहले मेरे को एक चीज बताइए, किसी भी वस्तु का मार्केट प्राइस किस पर निर्धारित किया जाता है, तो आप बताओ। देखिए उसका जो फैक्टर कॉस्ट होता है, क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट यानी कि इसको कहते हैं अपन लागत मूल्य, क्या कहते हैं, लागत मूल्य। अब इस फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, आपको पता है, इसमें किसी भी चीज को उत्पादन के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, 4 चीजों की आवश्यकता होती है। तो देखिए जो फैक्टर कॉस्ट होता है, यानी किसी भी चीज की मार्केट प्राइस अगर अपन को निकालना है, या तो उसमें क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट होगा। क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट होगा, यानी उसकी लागत मूल्य, उसको बनाने में कितने रुपए का खर्चा हुआ है, और प्लस उसमें जोड़ दिया जाएगा टैक्स। क्या जोड़ दिया जाएगा, टैक्स। जैसे अगर किसी बल्ब है, मान लीजिए एक एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब को बनाने में 50 रुपए का खर्चा है। कितने रुपए का खर्चा आएगा, 50 रुपए का खर्चा आएगा। अब इस पर ठोक दिया 30% जीएडीपी, क्या छोड़ दिया, जीएसटी। जो जीएसटी होता है वो 30% लगा दिया इस पर। तो अब देखिए इसका 60 का 30% कितना निकल के आएगा, 12 रुपए। कितना निकल के आया, 12। तो देखिए इसका फैक्टर कॉस्ट था कितना था, 60 रुपए। अब 12 रुपए क्या ठोक दिया इस पे, टैक्स। क्या लगा दिया, टैक्स। तो टोटल इसकी कीमत कितनी हो गई, तो आप बताओगे, टोटल इसकी कीमत होगी 72 रुपीज। कितनी होगी, 72 रुपीज। तो किसी भी चीज का मार्केट प्राइस 2 चीजों पर निर्भर करता है। कितनी चीजों पर निर्भर करता है, 2 चीजों पर, फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ दिया आप, टैक्स जोड़ दीजिए, तो किसी भी चीज का क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। लेकिन एक बात मेरे को और बताइए, जितनी भी आवश्यकता की चीजें, जितनी भी क्या है, आवश्यकता चीजें, तो उन पर गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी। उन पर क्या देती है गवर्नमेंट, तो आप बताओगे, उन पर गवर्नमेंट दे दी है सब्सिडी, ठीक है। यानी उन पर गवर्नमेंट दे दी है सब्सिडी। इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या कहा, फैक्टर कॉस्ट है, या तो उस वस्तु पर लगाया, फैक्टर कॉस्ट किसी भी चीज का कोई लागत मूल्य हुआ। अब उसमें क्या जोड़ दीजिए, टैक्स जोड़ दीजिए। अगर सब्सिडी दिया है तो उसमें से क्या घटा दीजिए, सब्सिडी घटा दीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट प्राइस उस वस्तु का निकल के आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद बताइए मेरे को, किसी वस्तु का जो फैक्टर कॉस्ट होता है उसमें 2 चीजें होंगी, या तो टैक्स लगा के उसे किया गया होगा, मेगा टैक्स लगाकर। अगर कोई वस्तु मान लीजिए 60 रुपए में बन गई, कैसे, कितने में रेडी होगी बन के, 60 रुपए में, उसमें लगा दिया 12 रुपए का टैक्स। कितने का लगाया, 12 रुपए का टैक्स। तो यानी या तो उसको टैक्स जोड़कर किया गया होगा महंगा, क्या किया होगा, महंगा, या फिर उसी चीज पर सब्सिडी देकर, क्या देगा, सब्सिडी देगा। जैसे गैस सिलेंडर पे क्या मिलती है, सब्सिडी। अभी हालांकि नहीं मिलती है,
तो इस पर क्या होता है, यानी या तो उस पर क्या लगा के सब्सिडी देकर क्या किया गया होगा, उस चीज को क्या किया गया होगा, सस्ता। तो यानी टैक्स और सब्सिडी का मतलब समझ आ गया। यानी कि मार्केट प्राइस जब फैक्ट्री कॉस्ट में टैक्स जोड़ दो, सब्सिडी को क्या कर दो, घटा दो, तो क्या निकल के आ जाएगा अपना मार्केट प्राइस। और फैक्ट्री कॉस्ट में जब टैक्स जोड़ देते हो चीज हो जाती है महंगी, और सब्सिडी को घटा देते हो तो चीज क्या हो जाती है, सस्ती। इसलिए अपन को क्या मिलता है, तो अपन को क्या मिलता है, इसी तरह अपन को किसी चीज का सब्सिडी मिलता है। अब देखिए, अब इसी चीज को अपन अप्लाई करते हैं किस पर, जीडीपी पर। किस पर, जीडीपी पर समझते हैं, ठीक है। अब इस सारी चीजों को जीडीपी पर अप्लाई करते हैं, जीडीपी किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। देखिए, जीडीपी में मार्केट प्राइस की बात करें अपन, जीडीपी में किसकी बात करें, एमपी या एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, तो क्या होगा, जो उसका फैक्टर कॉस्ट होगा, क्या होगा उसका जो क्या होगा,